मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। भारतीय संस्कृति जो कक्षा 10 से 8वां पाठ से ली गई है, आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति। आइए देखें। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति ही मानव जीवन से, मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति ही मानव जीवन का, जीवन से मतलब जीवन का संस्करणम संस्कार ही क्या है? संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज मानव जीवन से संस्कर्तुम, मानव जीवन के संस्कारों के लिए महानतम प्रयत्न कुर्वन्, महान प्रयत्न किए। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज, अस्माकं माने हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज मानव जीवनम, मानव जीवन के संस्कर्तुम, संस्कारों के लिए महानतम प्रयत्न कुर्वन्, महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्काराय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्व अस्माकं संस्कृति ही। ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन के लिए, उन्होंने हमारे जीवन के लिए, जीवन से हमारे जीवन के संस्काराणाय, संस्कारों के लिए, यान जिन आचार और विचारों का, आचारान मतलब आचार, उसके बाद च को हम पहले लेंगे, और विचारान विचारों का, आदर्शयन दिखाया, तत्सर्व अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। बेटा फिर से इसी को ध्यान देंगे। ते अस्माकं, उन्होंने, जीवनस्य जीवन के, संस्काराणाय संस्कार के लिए, यान जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। मानव जीवन, फिर से इसी को हिंदी में देखते हैं। मानव जीवन के संस्कार हमारी संस्कृति हैं। हमारे पूर्वज मानव जीवन के संस्कारों के लिए महान प्रयत्न किए। वे हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति है। आइए आगे देखते हैं। विश्व सृष्टा ईश्वर एक एव, संसार का सृष्टा मतलब बनाने वाला, रचयिता। विश्व से सृष्टा, संसार को रचने वाला ईश्वर क्या है? एक एव इत, एक ही है, ऐसा कहा। विश्व से सृष्टा ईश्वर एक एव, संसार का रचने वाला ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामाभिः एकः ईश्वरः भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिनः, अनेक प्रकार के मत को मानने वाले, विविधैः नामाभिः, अनेक प्रकार के नामों से, एकम एव ईश्वरः भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मा सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। क्या कहा कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त मतलब ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादिनी नामानि एकस्य एव परमात्मा सन्ति, ये सभी इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरः जनाः गुरु इत्यापि मन्यते, उस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। तमेव, उस ईश्वर को ही, जनाः मतलब लोग, गुरु इत्यापि मन्यते, गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः इस प्रकार
सर्वेषां मतानां सभी मत के मानने वालों के लिए समभाव समान भाव से सम्मानश्च और सम्मान रूप से अस्माकं संस्कृति संदेश हमारी संस्कृत संदेश देती है। बेटा फिर से इसी को देख लें हिंदी में। संसार का रचयिता एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अनेक मत को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन मतलब जैन लोग, बुद्ध, ख्रिस्त मतलब ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर अर्थात परमात्मा के हैं। उस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। इस प्रकार सभी मत को मानने वाले समान भाव और सम्मान रूप से हमारी संस्कृति संदेश देती है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति हेतु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां सभी मतावलंबिनां मत को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले समय समय पर विविधा विचारा अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। काले काले समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति ही यह संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। सामासिक मतलब सामाजिक संस्कृति है। यस्या विकासे इसके विकास में विविधानां जातीनां विविध जातियों अनेक प्रकार के जातियों इसके विकास में अनेक प्रकार के जातियों संप्रदायानां संप्रदायों विश्वासानां च और विश्वासों का योगदान दृष्टि योगदान दिखाई देता है। बेटा फिर से इसी को देखें। यह संस्कृति ऐसा संस्कृति सामासिक संस्कृति यह संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। यहाँ इसमें विकास से विविधा नाम जाति नाम इसके विकास में अनेक प्रकार के जातियों संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इस प्रकार ही अस्माकं भारतीय अतएव मतलब इस प्रकार ही हमारे भारतीय अस्माकं भारतीयानां हमारे भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। एका च संस्कृति ना तो एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते सम उपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। सर्वे अपि वयम हम सभी एकस्या संस्कृते एक ही संस्कृत के सम उपासकाः समान उपासक एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। हम सभी एक ही संस्कृत के समान उपासक और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रातरम परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा मतलब जिस प्रकार भ्रातरः मतलब भाई भाई परस्परम एक दूसरे से मिलित्वा मिल करके सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और सौहार्द से परिवारस्य उन्नतम कुर्वन्ति परिवार की उन्नति करते हैं। जिस प्रकार से भाई भाई एक दूसरे से मिल करके सहयोग और सौहार्द से अर्थात प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं तथैव अस्माभिः उसी प्रकार हम सबको अपि सहयोगेन सौहार्देन च हम सबको भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्रस्य उन्नतिम कर्तव्या राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। आइए हिंदी में एक बार देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय संस्कृति तो अनेक
मत को मानने वालों की संगम स्थली है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। यह संस्कृत सामाजिक संस्कृति है। इसके विकास में विविध अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं, इसीलिए ही हमारी भारतीयानाम एका, इसीलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी भारतीय एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र के उपासक हैं, राष्ट्रीय हैं। जिस प्रकार भाई भाई एक दूसरे से मिल कर के सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सभी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। आगे आइए देखते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है। सदा मतलब हमेशा। हम अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समय नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकारोत। मानव जीवन के संस्कारों के लिए यह यथा समय समय पर नए नए विचारधारा को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन के संस्कारों के लिए यह समय समय पर नए विचारधारा को स्वीकार करती है और नए शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र, यहाँ दुराग्रह नास्ति, दुराग्रह नहीं है, अर्थात अलगाव नहीं है, एक दूसरे से मतभेद नहीं है। दुराग्रह मतलब मतभेद नहीं है। यत युक्तम युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। जो युक्त युक्तम, जो अच्छा होता है, कल्याणकारी च, और कल्याणकारी होता है, तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, वह खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। जो अच्छा होता है और कल्याणकारी होता है, उसे खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। आगे देखें बेटा। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य मूल्येषु निहितम्। एतस्याः गतिशीलता रहस्य, इसके गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्य में निहित है। इसके गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्य में निहित है। तद यत्र सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत। तद, उसमें जिस प्रकार सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य और प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावः, सभी में समान भावना, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, औदार्य मतलब उदारता, आचार्य दृढ़ता चेत, और आचारों में दृढ़ता निहित है। उसमें सत्य, प्रतिष्ठा, सभी में समान भावना, विचारों में उदारता और आचरण में, आचार्य मतलब आचरण में दृढ़ता निहित है। चेत मतलब निहित है। आगे देखते हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। यह किसकी संस्कृति है बेटा? ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिज विश्य शतम समाह, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा, इति अस्या उद्घोष, यही इसका उद्घोष है, यही इसका वचन है। कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते हुए, जिज विषय शतम समाह, अर्थात 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोष, यही इस संस्कृत का उद्घोष है। पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः।
पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदंतरम फलम, उसके बाद फल की इच्छा करो। पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो। इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदान यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरंतरः कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इदान, इस प्रकार, यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इस प्रकार हम सबको, वयम मतलब हम सबको, राष्ट्रस्य नवनिर्माणे, राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न होना चाहिए। स्मः निरंतरम कर्म करणम, और हम लोगों को हमेशा कर्म करना चाहिए। अस्माकम मुख्य कर्तव्यम, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। हम सबको, इदान इस प्रकार, हम सबको राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न होकर के हमेशा कर्म करना चाहिए। यही अस्माकम मुख्य कर्तव्यम, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोज्यम, अपने श्रम का फल भोगना चाहिए। निजस्य मतलब अपने, श्रम मतलब श्रम का, फलम भोज्यम फल भोगना चाहिए। अन्नस्य, क्या लिखा गया कि अन्नस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के, अन्यस्य दूसरे के, श्रमस्य श्रम का शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम हमेशा वर्जनीय है। अर्थात दूसरे के श्रम का शोषण कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। यदि वयम विपरीतम, यदि हम इसके विपरीत आचरामः आचरण करते हैं, तदा तब न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम सच्चे भारतीय उपासक नहीं हैं, सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीया, हम तभी यथार्थ भारतीय माने जाएंगे यदा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, जब हमारे, तदा वयम तदैव यथार्थ भारतीय, हम तभी यथार्थ भारतीय माने जाएंगे यदा, जब अस्माकम आचार्य विचारे च, हमारे आचार्य और विचार में, अस्माकम संस्कृति हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत लक्षित दिखाई दे। हम तभी अच्छे यथार्थ अर्थात तभी यथार्थ भारतीय माने जाएंगे जब हमारी आचार्य और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलाषम वयम यत विश्वस्य अभ्युत्थाय अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके प्रसरेत। वयम यत विश्वस्य, हम सबको, अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति अर्थात संस्कृति को उठाने के लिए, एषः दिव्य संदेशः, यह दिव्य संदेश, लोके सर्वत्र प्रसिद्धः, संसार में हर जगह फैला हुआ है। आइए देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु माने हो, सुखिनः मतलब सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगित हों। निरामया मतलब निरोगित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। भद्राण मतलब कल्याण को, पश्यन्तु माने देखें, सभी कल्याण को देखें अर्थात सबका कल्याण हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कभी भी किसी को दुख न हो, कभी भी किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति भी समाप्त हुई। उसके बाद अगले टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।